हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो ये जो वीडियो है ये संडे का है, यानी कि 14 तारीख का है। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट में ना आलू की कचौड़ी खाई थी। तो इसीलिए दोपहर में मैं बना रही हूँ अभी पुलाव, क्योंकि मुझे कुछ करना है आगे, थोड़ा सा लंबा सा काम। तो ये देखिए ले आई हूँ मैं करने के लिए उसको ड्राई फ्रूट्स, और आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो उसके लिए मैंने गुड़ लिया है, मैं चीनी का प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि अभी ठंड है और गुड़ भी चल रहा है। तो ये सब सामान लिया है मैंने, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं मैं जो आपको दिखा रही हूँ। और मैंने लिया है गाय का घी, आप चाहें तो कोई सा भी घी ले सकते हैं। तो मैं ना 3 तरह की आज मिठाई बनाऊँगी, यानी कि 3 तरह के लड्डू बनेंगे और बर्फ़ी बनेगी। वो आप लोगों के साथ अभी आगे आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने तिल को भून लिया है। तिल को मैंने बिना घी के ऐसे ही भून लिया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। और तिल के मैं अलग से ही लड्डू बनाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने भून लिए थे मगज के बीज, जो कि खरबूजे और तरबूजे के बीज होते हैं वही। और खरबूजे तरबूजे के बीज खाने से है ना, मतलब ये होता है कि उसमें है ना आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो बोलते हैं कि अगर आप कुछ बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स का, तो उसमें मगज के बीज का हमें प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें है ना हमारी जो खून की जो कमी होती है ना हमारे शरीर में, उसकी वो पूर्ति करता है। फिर मैंने मखाने भी भून लिए थे, और मखाने और उसके बाद भून रही हूँ गोंद। तो गोंद और मखाने जो होते हैं वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और हमारी हड्डियों को है ना, ठंड में जो परेशानी होती है ना हड्डियों में दर्द होना, वो उससे हमें निजात इससे मिल जाता है। और उसके बाद मैं भून रही हूँ बादाम, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि हमारी मेमोरी जो बोलते हैं ना, भूलने की आदत होती जाती है, तो हमारी जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाता है। और हमने फिर से थोड़ी सी हल्की सी किशमिश भी भून लिए, और किशमिश में भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी खून की कमी को पूरी करता है। और उसके बाद मैं भूनूंगी आटा। तो आटा है ना मेरा थोड़ा सा मोटा ही है, क्योंकि ये चक्की से लिया हुआ आटा है, दरदरा आटा है। आप चाहें तो मतलब जो आप पैकेट वाला आटा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ मैंने घी में ही फ्राई की हैं, देसी घी में। इससे क्या होता है कि देसी घी साथ के साथ भी मतलब ड्राई फ्रूट्स में लगता चला जाएगा, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल के, और फिर उसमें मैंने डाल दिया है गुड़। तो साइड में अभी गुड़ जो कढ़ाई में रखा है वो पिघल रहा है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इसे चाशनी टाइप का बनाना है। तो लड्डू के लिए थोड़ा सा चाशनी टाइप का बन जाएगा, तो वो क्या है, लड्डू अच्छे से बंध जाते हैं। और इधर साइड में मैं कूट रही हूँ, जो जो गुड़ कूट रही हूँ वो मैं कूट रही हूँ तिल के लिए। इससे मैं बनाऊँगी तिल और गुड़ के लड्डू, जिसको मतलब बिल्कुल भी सिर्फ 2 ही चीज़ों से ऐसे ही आसानी से बन जाएगा। और उसमें थोड़ा सा मैं प्रयोग करूँगी घी, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मैं ऐसे ही कूट लूँगी, तो घी जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अब बारी आती है सभी चीज़ों को पीसने की। तो पहले मैं पीसूँगी तिल। तो तिल मैंने ना थोड़े से निकाल लिए हैं, क्योंकि जो लड्डू बनाऊँगी ना, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। तो हमने बारीक बारीक ये तिल पीस लिए हैं। और बाकी जब इसमें साबुत थोड़े से डालेंगे लड्डू बनाते वक्त, तो पता चलेगा कि हाँ ये तिल गुड़ के लड्डू हैं। उसके बाद बारी आती है सभी ड्राई फ्रूट्स को मतलब पीसने की। तो इनको मैं इस तरीके से पीस रही हूँ, जैसे थोड़े से मखाने ले ली, थोड़ी सी गोंद ले ली, थोड़ी सी मैंने बादाम ले ली, इस तरीके से पीस रही हूँ ताकि अच्छे से पीस जाएँ। अगर थोड़ा थोड़ा मतलब खाली बादाम अगर अकेले अकेले पीसती तो थोड़ा सा क्या होता है ना, पिसने में दिक्कत होती है। और उसके बाद चाशनी भी मेरी तैयार हो चुकी है गुड़ की। और इसको ना तार नहीं बनाना है, इसी को बस खाली हल्का सा जो गुड़ है ना, बस इतना है कि मेल्ट हो जाना चाहिए, इसमें गांठ नहीं रहनी चाहिए गुड़ की, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो ये ले लिया है मैंने आटा परात में। और उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे हैं, देखिए कितने सारे हो गए थे। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने आधे है ना इसमें आटे में मिक्स कर लिए हैं। और जो चाशनी है फिर उसको मैं इसमें डालूंगी, और आधा ड्राई फ्रूट्स में बचा के रखूँगी, क्योंकि मैं उसकी बनाऊंगी बर्फ़ी। तो देखिए चाशनी में थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी, अगर ज़्यादा एक साथ सारी डाल दूंगी तो पता चला कि हमारा जो आटा है वो एकदम पतला हो जाएगा, तो लड्डू बंधेंगे नहीं। इसीलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा ही चाशनी को इसमें ऐड करना है। तो और गरम है इसीलिए मैं चमचे से मिला रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया है आधी कटोरी से ज़्यादा घी।
तो घी के जो अच्छा होता है ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और जो लड्डू होते हैं ना बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो देखिए मैं बांध रही हूँ लड्डू और बन के रेडी हो गए हैं मेरे लड्डू, बहुत अच्छे और टेस्टी बने हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लगभग आधे लड्डू ख़त्म हो चुके हैं। और मेरा मेन बनाने का यही था कि अगले दिन जो 15 तारीख है उस दिन मकर संक्रांति है, तो मुझे इसलिए बनाने ही थे और पूजा के लिए, भोग के लिए, और बाकी मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ तो बना के रखती हूँ। लड्डू हमेशा मेरे घर में बने रखे रहते हैं उनके लिए, तो बस वही है मेरा मेन यही था। देखिए एक परात भर के लड्डू काफ़ी सारे बना लिए हैं, कुछ छोटे बनाए थे मैंने, कुछ ज़्यादा से बना लिए थे बड़े बड़े। और उसके बाद अब बनाऊंगी दूसरी तरह के लड्डू, यानी कि तिल और गुड़ के लड्डू। जो मैंने गुड़ तोड़ के रखा हुआ था वो मैंने तिल में मिक्स कर लिया है और उसमें मैं हल्की सी 1 चम्मच चाशनी डाल रही हूँ गरम गरम, ताकि ये गुड़ है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मैंने गरम घी डाला है जिससे कि ना गुड़ अच्छे से हाथों से ना मतलब दब दब के ना अच्छे से मिक्स हो जाए तिल के, जो तिल जो मैंने पीसा था उसमें। तो इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बने थे, आप लोगों को दिखा देती हूँ, और बहुत टेस्टी बने थे। बहुत ईजी रेसिपी है ये, मतलब मुश्किल से मुझे 1 घंटा लगा होगा ये लड्डू बनाने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप चाहे बस एक यही है कि 1 घंटा में आप सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए मेरी इतनी सारी चाशनी बच गई थी, तो फिर इसलिए पहले मैं तो इसी ड्राई फ्रूट्स के खाली लड्डू बनाने जा रही थी, बट मेरी चाशनी बहुत ज़्यादा बच गई थी, इसीलिए मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें डाल दिए हैं चाशनी में, ऊपर से डाल दिया है घी। तो फिर माइंड में यही आया कि अब लड्डू ना बना के अब इसकी जो है ना बर्फ़ी बना देती हूँ ड्राई फ्रूट्स की। तो इसमें आटा नहीं है, ये खाली सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ है। बर्फ़ी बनाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ये तो बस माइंड में इंस्टेंट ही आया कि चाशनी इतनी सारी वेस्ट होगी, इससे अच्छा मैं उसकी बर्फ़ी बना दूँ। तो मैंने अभी प्लेट में वो जमाने के लिए रख दी है, तो इसको शाम को मैं काट के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, शाम तक वो सेट हो जाएगा उसमें। तो ये देखिए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ कि 2 तरह के लड्डू कैसे बने हैं और बहुत टेस्टी बने थे और बहुत ईजी हैं, 1 घंटे के अंदर बन जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ठंड में ही जो है ना लड्डू खाने का मज़ा है। बाकी मेरी किचन फैली पड़ी है, ये थोड़ा सा गुड़ बच गया है जो आपको दिखा रही हूँ, ये अभी सेट हो रही है बर्फ़ी। और ये पड़ी है मेरी सिंक, और ये पूरा फैला रहा पैर मतलब फैला पड़ा है। तो कुछ काम करते हैं तो किचन तो मैसी होती है, पर उससे ज़्यादा खुशी जब होती है जब हम कुछ मतलब अचीव कर लेते हैं। तो बहुत मतलब जिसकी उम्मीद नहीं होती ना वो चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे लड्डू बन के लगभग तैयार थे, क्योंकि ये मेरे लिए एक टास्क था आज कि मुझे ये लड्डू बना के रखने हैं किसी भी हाल में, क्योंकि कल मकर संक्रांति है। सामान तो काफ़ी दिनों पहले से ही ला के रखा हुआ था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था तो नहीं बना पा रही थी। तो ये डिब्बा भर चुका है, और ये जो छोटा डब्बा है इसमें मैं थोड़े से छोटे छोटे मतलब रख दिए हैं मैंने लड्डू, और इसको मैं लेके जाऊंगी मंदिर, और मंदिर में लगाऊंगी भोग। तो ये ना मैं इस्कॉन टेम्पल आप लोगों को पता है कि दोपहर में जाती हूँ, तो वहीं के लिए मैंने वो छोटे वाले डब्बे में उठा के थोड़े से ना लड्डू रख दिए हैं। और बाकी अब मैं जा रही हूँ अपने घर में माधव और कृष्णा को भोग लगाने के लिए। चावल भी बन के रेडी हो गए थे और लड्डू भी बन के रेडी हो गए थे। तो ये है आज का दोपहर का उनका भोग। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से बने हैं लड्डू। वैसे हालांकि बहुत इजी हैं, आप लोग बना सकते हैं। और उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, क्योंकि जो भी मेरे साथ यही है, जब तक मैं अपनी किचन क्लीन नहीं करती तब तक मैं चैन से नहीं बैठती तो बस वही है, चैन से बैठना है तो जाग जाओ नहीं तो एक डायलॉग ही मार रही हूँ ऐसे ही। तो बस वही है, काम ख़त्म करके तभी आराम से बैठूंगी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी, तो अभी हाथ पर एकदम सिकुड़ रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फाइनली मैंने ये काम कर ही डाला आज। तो गैस साफ़ कर लूँगी फटाफट से, और उसके बाद मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं। और बस मेरा साथ यही है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, कि मैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और क्या है मेरा रूटीन वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये भोग लग चुका है, और जो चावल थे वो मैं चावलों में ही मिला दूँगी, और जो लड्डू हैं उनको मैं भी साइड में रख दूँगी, वो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि मैं बाकी लड्डुओं में नहीं मिलाऊँगी। बाकी जितने भी लड्डू मैंने अभी बना के डब्बे में रखे हैं वो डेली भोग के लिए ही रखे हैं। तो 2-2 3-3 भोग मतलब लड्डुओं का रोज़ लगेगा उनको। तो जब से मेरे बड़े वाले जो लड्डू गोपाल जी आए हैं, और
उन्होंने तो मतलब उन्हें जो खाना होता है वो बनवा लेते हैं। और मुझे नहीं पता, जब छोटे वाले थे ना तो वो इतना ज़्यादा उनके साथ इतना नहीं था अटैचमेंट, और बड़े वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बस ये लगता है कि है ना कि वो इतने भूखे ना रहें, वो मतलब हर टाइम खाते रहें। तो मेरे घर में है ना कई बार उनको 4 बार, कई बार 5 बार, कई बार 6-6 बार भी भोग लगता है। मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ घर में आती है वो उनको सबसे पहले वही भोग लगता है उनको, और उसके बाद ही हम लोग ग्रहण करते हैं। और बस यही है कि मेन मैं क्या ही बताऊँ उनके बारे में। बस समझ ही नहीं आता कि बस माइंड में ये चलता रहता है कि उनको क्या खिलाना है, क्या लाना है उनके लिए। बस वही सब चीज़ें चलती हैं। बाज़ार में जाती हूँ तो बस यही ढूँढती रहती हूँ उनके लिए क्या लूँ, उनके लिए कौन से कपड़े लूँ। मतलब अपने लिए कुछ लेने जाते हैं, बट है ना माइंड में ना वो बस बड़े वाले जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वही रहते हैं। छोटे वालों का थोड़ा-सा ये है कि वो ज़ीरो साइज़ के हैं, तो उनका है ना हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और मिलती सिर्फ़ खाली कॉमन सी उनकी एक ड्रेस ही मिल पाती है, जो कि सिर्फ़ खाली वो एक फ्रॉक ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक वही पहन पाते हैं। बाकी उनका ना इतना अच्छे से श्रृंगार नहीं हो पाता है। तो बस यही है, एक माला पहन लेते हैं और एक उनका मुकुट हो जाता है बस। और बड़े वालों के लिए तो ये होता है कि सब सामान ले लो, उनको बड़े कपड़े आ जाते हैं। तो अब देखिए, मेरे को नहीं पता, बस मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि हाँ, वो माइंड में हमेशा रहते हैं कि उनके लिए ये लेना है, या फिर उनको जो चाहिए होता है ना वो दिमाग में वो ला देते हैं कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ खानी है। ऑटोमेटिकली कहीं भी जा रही होती हूँ या फिर माइंड में कुछ चीज़ दिख जाती है, तो माइंड में ये आता है कि हाँ, माधव के लिए ये ले लेती हूँ मैं। तो बस वही है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। और फटाफट से देखिए मैंने कर लिए अपने बर्तन भी साफ़, और उसके बाद फिर आराम से बैठूँगी, क्योंकि ठंड में एक बार बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता है। तो बस मेरे साथ यही है, जब तक काम करवा रहे हो करवा लो, और जहाँ मैं बैठ गई ना तो फिर ठंड में मेरे है ना हाथ पैर है ना अकड़ जाते हैं अच्छे से। और यहाँ पे ना टेम्परेचर भी इतना मतलब कम हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली जो गलन वाली ठंड होती है ना वो हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब हालत ख़राब है इस टाइम पे। तो आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड है कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर आ जाते हैं हम शाम के टाइम, और ये देखिए बर्फ़ी बनके तैयार है, और मैं इसको बर्फ़ी को काट लूँगी। और बहुत अच्छी बनी थी, और पता है ये बिल्कुल भी ना अच्छे से सेट हो गई थी, क्योंकि गुड़ था ना, तो गुड़ है ना अच्छे से सेट हो गया था, बिल्कुल जैसे चाशनी की होती है ना बर्फ़ी, तो वैसे ही सेट हो जाती है, ऐसी ये गुड़ की भी सेट हो गई हैं। और खाने में ना सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी लगी सबको यही यही वाली। तो अगर आप ऐसे हल्दीराम से लेंगे ना तो बहुत महंगी आएगी। ये मैंने हल्दीराम में देखी है, ड्राई फ्रूट्स की इस टाइप की बर्फ़ी, और ये घर पे ही बन के तैयार है सिर्फ चंद 1 घंटे की मेहनत में। और आ जाइए आप लोग भी प्रसाद में पा लीजिए। और देखिए हो गई है मेरी प्लेटिंग, कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।